मैं अनुपमा सिंघल अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विषय है भूदेवी जी। भूदेवी जी जो माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तो आइए जानते हैं हम भूदेवी जी के बारे में। दोस्तों, पुराणों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया जाता है। एक कथा या एक मान्यता के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप को फलीभूत करने के लिए जब माँ लक्ष्मी ने संसार को छोड़ दिया था और समुद्र में निवास करने लगी थी, तब देवताओं ने माँ लक्ष्मी और अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था। शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन में अन्य रत्नों के साथ माँ लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु से पुनः विवाह किया था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी हैं और लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को दो रूपों में देखा जाता है, एक श्री रूप और दूसरा लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वह कमल पर विराजमान है और लक्ष्मी रूप में वो भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज लक्ष्मी दो प्रकार बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं भूदेवी जी कौन है। भूदेवी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाली हिंदू देवी हैं। इन्हें हम अवनी, धरणी, वसुंधरा आदि नामों से भी जानते हैं। वे लक्ष्मी का अवतार हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और भगवान विष्णु के अवतार वराह की पत्नी है, इसलिए उन्हें कभी कभी वरही भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह ने उन्हें असुर हिरण्याक्ष से बचाया और बाद में उनसे विवाह किया। भूदेवी जी का वर्णन नरकासुर, मंगला और सीता की माता के रूप में भी किया गया है। इनका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है तथा ऋग्वेद और कई प्राचीन पवित्र ग्रंथों में भी उनका उल्लेख मिलता है। वह लक्ष्मी जी के तीन पहलू में से एक है। तो अन्य दो पहलू कौन से हैं? एक है श्री देवी और नीला देवी। ये तीनों जो देवियां यानी कि भूदेवी, श्री देवी और नीला देवी भगवान विष्णु की पत्नी है और लक्ष्मी की अभिव्यक्ति हैं। भूदेवी भौतिक दुनिया या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये धरती की देवी है। वहीं श्री देवी जो है वो आध्यात्मिक दुनिया या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये स्वर्ग की देवी माना जाता है इन्हें। नीला देवी विष्णु की इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। भूदेवी जो सरल और सहयोगी पत्नी है, वहीं श्री देवी बहुत चंचल है। इन तीनों देवियों यानी कि श्री देवी, भूदेवी और नीला देवी, इनका उल्लेख क्रमशः श्री सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त में किया गया है। श्री वैष्णव परंपरा में विष्णु की इन तीनों पत्नियों को महालक्ष्मी का रूप माना गया है। बात करते हैं भूदेवी की व्युत्पत्ति के बारे में। इनको एक मंच पर बैठे हुए दिखाया गया है जो 4 हाथियों की पीठ पर टिकी हुई है, जो कि दुनिया की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें आम तौर पर 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है, क्रमशः एक अनार, एक पानी का बर्तन, एक कटोरी जिसमें जड़ी बूटियां होती हैं और एक अन्य कटोरी जिसमें सब्जियां होती हैं। परंतु कहीं कहीं इन्हें 2 हाथों से भी चित्रित किया जाता है। दाहिने हाथ में नीला कमल होता है जिसे कुमुदा या उत्पल के रूप में जाना जाता है, जबकि बायां हाथ अभय मुद्रा, निडरता मुद्रा में हो सकता है, जो एक सौंदर्य मुद्रा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी भूदेवी के बारे में। तो हमें भी माता भूदेवी के समान धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। वे हमें ज्ञान, बुद्धि, धन और साहस प्रदान करती हैं। ओम श्री भूदेवी नमः। धन्यवाद।